हवा मुस्कुराई, फिर बोली, पेड़ भाई, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं होते हैं, जंगल में फलदार वृक्ष तो बहुत दुखी हैं। मुझे तो उनकी हालत पर बड़ा तरस आता है। जो हवा थी वो हंसती है, पेड़ की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसे कहती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल मतलब हमें दूर की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं कि वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन असल में होता क्या है कि दूर से देखने पर पता नहीं चलता कि कौन सुखी है, और इसीलिए हमें अपने सारे दुख दुख लगते हैं और दूसरे हमें सुखी नज़र आते हैं। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कि पेड़ को, जंगल वाले पेड़ तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अपने आप को वो बड़ा दुखी महसूस कर रहा था कि जंगल में फलदार वृक्ष तो बहुत दुखी हैं। ये बात कौन कहती है? हवा कहती है आम के पेड़ से कि मुझे तो उनकी हालत पर तरस आता है। हवा बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? पेड़ ने चौंकते हुए पूछा। जो पेड़ था बड़ा हैरान हो जाता है हवा की बात सुनकर कि जंगल में वो पेड़ जो अकेले होते हैं, जिनके फलों को कोई नहीं तोड़ता, जिनके पेड़ों को, जिन पेड़ों की पत्तियों को, टहनियों को कोई नहीं तोड़ता, वो भला कैसे उनकी परेशान, वो कैसे दुखी हो सकते हैं? उनकी हालत पर हवा को क्यों तरस आ रहा है? हवा ने बताया, और नहीं तो क्या, जंगल के फलदार पेड़ अपने ही शरीर के फलों से परेशान रहते हैं। पेड़ों पर फल बड़ी संख्या में लगते हैं, वहाँ फलों को खाने वाला तो दूर, तोड़ने वाला भी नहीं होता। हवा उस पेड़ को बताती है कि जंगल का जो पेड़ होते हैं, जो जंगल में पेड़ हैं फलदार, जिन पर फल आते हैं, उन पर इतने सारे फल लदे होते हैं कि वो अपने ही वजन से परेशान हो जाते हैं। इतने सारे, ना तो उनको कोई खाने वाला होता है, ना तोड़ने वाला होता है। और पक्षी भी कितने फल खा सकते हैं? फल पेड़ पर ही पकते हैं, पेड़ बेचारे अपने ही फलों का वजन नहीं संभाल पाते। अब यहाँ तो जो पेड़ है उसके वजन को कौन कम कर देता है? बच्चे कम कर देते हैं, चाहे वो कच्चे ही तोड़ते हैं, लेकिन उसके वजन को कम कर देते हैं। उनके फलों को भी खाते हैं और उसका वजन भी कम करते हैं। लेकिन वो जो पेड़ था उसने तब ये बात नहीं समझी थी। लेकिन अब हवा बताती है कि जो जंगल में पेड़ है उस पर इतने ज़्यादा फल होते हैं कि उस वजन से वो जो पेड़ है वो खुद परेशान रहता है कि उस पर इतना वजन लगा हुआ है। जो पक्षी हैं वो भी ज़्यादा फलों को नहीं खा पाते, अपने बोझ से बेचारे खुद ही परेशान हो जाते हैं, और अक्सर फलों के बोझ से पेड़ों की कई टहनियाँ और शाखाएं टूट जाती है। फलों का इतना वजन हो जाता है कि उनकी टहनियाँ और शाखाएं खुद टूट जाती हैं। पके फलों का बोझ सहते सहते पेड़ का सारा बदन दुखता रहता है। जब फल पककर गिर जाते हैं तभी जंगल के पेड़ों को राहत मिलती है। यानी जब थोड़ा वज़न कम कब होता है उनका? जब जो पेड़ पर जो फल लगे होते हैं वो खुद नीचे गिर जाते हैं, तो उनका वज़न कम हो जाता है, तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है। यही नहीं, ढेर सारे पके हुए फल पेड़ के इर्द गिर्द यानी इधर उधर उसके आसपास गिरकर सड़ते रहते हैं। कोई खाएगा नहीं। आपके घर में भी जब फल ज़्यादा पक जाता है तो क्या हो जाता है? अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो वो सड़ जाता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है। तो ऐसा ही वहाँ होता है कि जब पके हुए फल गिर जाते हैं और उन्हें कोई खाने वाला वहाँ नहीं होता है तो वो सड़ते रहते हैं। पेड़ बेचारे अपने ही फलों की बदबू में चुपचाप खड़े रहते हैं, और सड़े हुए फल से आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बदबू आती है। तो यही होता है कि उन फलों के जो पेड़ सड़ जाते हैं उनसे बदबू आती रहती है, और वे पेड़ बेचारे कुछ नहीं कर पाते, और उन्हीं बदबू में उन्हें वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, उस बदबू को उन्हें सहना पड़ता है। अच्छा बहन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे फल इतने मीठे हैं तभी तो बच्चे इनके पकने का इंतज़ार नहीं करते। अरे हाँ, याद आया, पतझड़ के मौसम में ये बच्चे तो मेरे पास फटकते भी नहीं हैं। अब उसे जब जैसी वो हालत सुनता है जंगल के पेड़ों के बारे में, तो उसे एहसास होता है कि हाँ, मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ और मेरे फल मीठे हैं, तभी तो बच्चे उन्हें खाने के लिए आते हैं। उनको पकने का इंतज़ार करे बिना ही वो उन्हें खा लेते हैं। और जब पतझड़ का मौसम होता है तब तो वो मेरे पास नहीं आते, क्योंकि वहाँ मेरे पास फल नहीं होते। उन दिनों मैं परेशान हो जाता हूँ। जब बच्चे नहीं आते, सब कुछ सूना सूना रहता है आसपास, वो अकेला रह जाता है, तब वो कहता है कि तब मैं परेशान हो जाता हूँ। रही बात मेरी टहनियों और पत्तों की, वो बसंत आते ही मेरे कोमल अंग उगाते हैं। आपको पता है, जैसे ही बसंत आती है, पतझड़ आता है, तो पेड़ों के जो सारे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं
और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, जैसे ही बसंत आता है, सारे ही पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सब जगह हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं। तो वो कहता है बसंत आते ही मेरे कोमल अंग उग आते हैं। अंग कौन से होते हैं? जो इसकी शाखाएं, जो इसकी पत्तियां होती हैं, ये पूरी भर जाती हैं। आम के पेड़ ने हवा से कहा, हवा, ये सब बातें कौन कह रहा है? अब आम का पेड़ हवा को बोल रहा है। हवा ने कहा, हवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पेड़ ने मन ही मन हवा का धन्यवाद किया और खुशी से झूमने लगा। अब हवा की बात से उस पेड़ को बहुत तसल्ली हो गई और वो खुशी खुशी फिर से झूमने लग गया बच्चों के इंतज़ार में। तो आपको देखा बेटा कि आपको वैसे तो ठीक है, आप लोग सब फल खाते हैं, लेकिन कभी भी पेड़ों को हमें उनके फल खाते हुए उनके पेड़ों, उनकी टहनियों को, उनकी शाखाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा सिर्फ उनके फल खाएं, उनको पानी दें, पेड़ उगाएं, लेकिन उन्हें नष्ट ना करें। ओके, थैंक यू।